ये लाहौर में जन्म लेने वाला इस आते हमल का दूसरा इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है, जिसमें एक गैर शादीशुदा हामला लड़की को उसका बॉयफ्रेंड अपने घर बुलाता है और फिर अपने दोस्तों की मदद से उसके साथ इज्तमाई ज्यादती कर डालता है। लड़की की हालत बिगड़ जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड इसको अस्पताल फेंक आता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, यमुनाबाद में मैं इस टाइम मौजूद हूं। राबिया नामी लड़की जिसकी उम्र 24-25 साल है, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये मुल्ज़िम का घर है, इजाज़ जिसका नाम है। ये पूरी की पूरी फैमिली मंजर आम से गायब है और फ़रार है। इसके साथ ही जहाँ पर हम राबिया की बात करते हैं तो ये राबिया का घर है, यानी इजाज़ और राबिया का घर आमने सामने है। ये राबिया का घर है। इस पूरी फैमिली का क्या कहना है अपनी बच्ची राबिया के हवाले से, असल कहानी क्या है, ये आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। अमीन साहब, बताइएगा कि राबिया आपकी बेटी, उसकी उम्र कितनी थी? 27 साल। क्या माजरा हुआ? बाजी की तुहानू दसीए कि की माजरा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਿਆਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ नहीं सी समझे ने मेरे नाल की करना है। अच्छा, ये बताएं कि राबिया और वो लड़का जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इजाज़ उसका नाम है, राबिया और इजाज़ की अंडरस्टैंडिंग दोस्ती कितने अरसे से थी? ये कोई 2-3 साल से। 2-3 साल से शादी करना चाहते थे। दोनों की जानिब से ये रजामंदी थी कि शादी करना चाहते थे? हाँ जी, दोनों की रजामंदी थी और मैं भी राजी था। तो कौन राजी नहीं था? उसकी मामा और पापा। इजाज़ की अम्मी और अब्बू नहीं चाहते थे कि राबिया से शादी हो। राबिया घर से कब गायब हुई? जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राबिया दवाई लेने के लिए गई थी। जी, वो मुझे सुबह ही उठ के ना, मैंने 9:30 बजे उठा तो मुझे कह रही है कि पापा मुझे वो ना सब्जी ला दो। मैंने कहीं काम जाना। वो चली गई 9:45 बजे। तो मेरा बेटा जेड़ा ना 10 बजे काम पे गया, इसने ताला मारा तो मैं आया हूँ 1-1:30 बजे। तो मैंने इससे पूछा कि राबिया किधर गई, अभी तक आई क्यों नहीं? वो तो कह रही थी मैं आ जाऊंगी जल्दी। क्या टाइम था ये? तकरीबन 1:30 का टाइम था जब हाँ, तो हम घर में आए थे। सब्जी लेके मैं घर में दे के गया हूँ। उसके बाद हम 8 बजे आए हैं। तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने इसको बोला बेटे को कि जाओ मेरे लिए रोटी लेके आओ। मैंने रोटी खाई और 10 के करीब मैंने इसको बोला कि यार उसका पता करो। रात के 10 बज गए हैं। उसका पता करो किधर चली गई। उसे तो कहीं इतनी देर लगाती ही नहीं है। तो इसने उसका फ़ोन किया तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ। तो फिर तकरीबन 10:30 के करीब उसके वालिद का फ़ोन आया है। इजाज़ के वालिद का? क्या कहता है? इजाज़ के वालिद का फ़ोन आया। तो फ़ोन मेरा था ना, जो वो मेरे बेटे के पास था। तो इसको उसने बोला कि अजाज और राबिया का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम भी इधर हैं मुल्तान चुंगी पे, तो हम भी आ जाते हैं और आप भी और नवाज से आ जाएं, तो फिर इधर इकट्ठे होते हैं, देखते हैं क्या हुआ। हम इधर से 10 से 15 मिनट तक उधर पहुंच गए हैं। और जब हम उधर पहुंचे हैं तो फटाफट हम इमरजेंसी में गए। तो इमरजेंसी में तो हम गए ही नहीं, तो वो बाहर ही राबिया की लाश हमें मिल गई जब हमने देखा उसको। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो राबिया की जो लाश है वो कहाँ पड़ी थी और किस हालत में थी? कौन कौन वहाँ पे मौजूद था? वो बस एक लड़का ही था उसके साथ, जो अजाज था, वो ही खड़ा था, रो रहा था। पापा जी, अंकल जी, मैंने राबिया को मार दिया है, आप मुझे भी मार दो, मैंने इसके साथ ही जाना है, मैंने बहुत ही जुल्म किया है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको मार सकूं, आपने तो मार दिया है, चलो हम इसको ले चलते हैं घर। हम उसको बॉडी को लेके घर आ गए। आप और इजाज़? हाँ नहीं, एजाज हमारे साथ नहीं आया, वो अपने अम्मी अबू के साथ चला गया। तो
तो मेरे बड़े भाई ने वो कवर का भी ऑर्डर दे दिया, वो बॉक्स का भी ऑर्डर दे दिया। तो जब मेरी भाभी जान ने वो उसके कपड़े बदलने की कोशिश की तो मेरी भाभी रो पड़ी। उसने मुझे कहा ये कत्ल हुआ, ये जुल्म हुआ हमारे साथ। मैंने फिर भी भाभी को कहा, मैंने कहा नहीं रहने दो भाभी। उसने कहा नहीं, हमने नहीं छोड़ना, तू क्या हुआ, हम आपके साथ हैं। हमने जब इधर फिर बैठ के ये सब बातें सोची और फैसला किया, मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ रहा, मैं और बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ कि इन लोगों को जो जुल्म करते हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और माशरे को पता चले कि ये जुल्म करने वालों का क्या हश्र होता है। तबीयत खराब से मुराद क्या है? कोई बुखार वगैरह था? जी उसको कुछ नहीं था, उसको सिर्फ खारिश की वो ना एलर्जी सी थोड़ी सी ना, वो उसकी दवाई लेती थी, वो टीका टूका लवा लेंदी सी, वो भी टीके तो डरती सी। वो तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਕੇ ਉਹਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ मैं बयान नहीं कर सकता। पुलिस ताउन कर रही है आपके साथ? पुलिस हमारे साथ बहुत तामन कर रही है, बहुत अच्छा तामन कर रही है। FIR आपने कब कटवाई? पुलिस को कब बुलाया? पुलिस को फिर हमने सुबह, उसके बाद हम उधर थाने में गए हैं, फिर वो मौके पे आए हैं, देखा है, फिर और पुलिस आई, उन्होंने भी देखा, फिर उसी वक्त उसके बाप को और भाई को गिरफ्तार उन्होंने कर लिया कि जब ये आपका जहाज आ जाएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। तो फिर जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो वो भाई को और उसके बाप को छोड़ दिया उसने। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये राबिया के वालिद साहब थे जो हमसे बात कर रहे थे। राबिया की ताई भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। वालिदा चूँकि है नहीं, बचपन में ही वालिदा का साथ जो है वो नहीं रहा, लेकिन ताई हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने राबिया को पाला है, बड़ा किया है, दिन और रात इसी घर में राबिया के साथ ही इनका टाइम गुजरता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी राबिया के लिए? राबिया की डेड बॉडी जब घर लाई गई और ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जब उसकी डेड बॉडी को कफन दफन और बाकी मामलात के लिए जब देखा गया तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात थे, क्या था? हमने ना बाहर निकाल कि चलो इसको नहलाने से पहले ना बाहर निकालना है तो इसके कपड़े चेक कर लेते हैं। वो जैसे मैंने उसके कपड़े उतारे हैं तो मैंने उसे देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फ़ौरन फिर पहले मैंने अपनी बेटी को कहा, वो मेडिकल में है, होती भी वो लेबर रूम में है, मेरे को उसे ज़्यादा पता है। मैंने उसे कहा, मैं देख ये क्या हुआ इसके साथ। वो देख, उसने देखा है, फिर और थी मेरी बड़ी नंद थी, देख के हम सब परेशान हो गए कि इसके साथ तो ज़्यादती हो गई है। हमें कुछ और बताया जा रहा है और जो इसकी कंडीशन है वो कुछ और है। तो एक उन्होंने, और मैंने कहा ये मेडिकल वाला कोई सीन मुझे नहीं नज़र आ रहा। कहते क्या मतलब है? मैं कहा देखे ये मेडिकल वाली क्या चीज़ है इसमें। हमें कह रहे हैं कि ये कुछ हुआ है। वो निशानात थे मारपीट के? नील थे? नील तो बाद में हमने देखे हैं क्योंकि उस वक्त कमरे में लाइट नहीं थी तो हमें नहीं पता चला कि नील हैं। तो बस वो उसके सारे कपड़े जो ना था वो ब्लड से भरे हुए थे, तो उसी के दुपट्टे को लेकर रोल करके ना तो बना के रख दिया गया था। वो जब मैंने वो भी देखा तो मैंने कहा ये मेडिकल वाली कोई चीज़ नहीं है। मेडिकल में ऐसे कुछ होता ही नहीं है कि बंदा कहे कि ये मेडिकल वाले ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, उससे कहा, जो मेरे साथ थी वो दिखाया। तो इसको हम रात को भी कह रहे थे कि आप देखे कोई देख लेते हैं, कहते नहीं कुछ नहीं करना, बस इसको दफनाओ और मामला ख़त्म करो। लेकिन जब ये चीज़ें हमने देखी तो फिर तो हमसे रहा नहीं गया कि आज जिस बेटी के साथ ऐसे हुए कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब एक बंदे को ये पता चल जाता है कि मेरा कुछ नहीं किया गया तो दूसरा बंदा भी उठ खड़ा होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता किसी के लिए। इसे फिर हमने सबने मिलके इस बात के लिए मशवरा किया। रात को तो हमें आके उसकी माएँ, बहन और हमारे गले लग लग के सारी बहनें रो रही थी। इजाज की बहनें, माएँ? जब डेड बॉडी यही साथ ही वो आ गई रो रो के कह रही थी कि मेरी मामा मान गई, उन्होंने आपके पास आना है 2 माह के बाद, रिश्ते के लिए आना था, तो मेरी मामा मान गई है, मेरी मामा मान गई है। राबिया और इजाज बहुत प्यार करते थे आपस में। तो हमें क्या पता था कि अंदर खाते इन्होंने क्या कुछ किया। ये इजाज करता क्या था? पता नहीं, मैंने उसे काम करते तो नहीं ज़्यादा देखा, ज़्यादा घर में उसको देखा।
और घर के साथ ही आपके घर है, आना जाना रहता था घर में? हाँ, वो अक्सर आता जाता था। तो ज़्यादा तो मैं घर छत से हम ऊपर होते हैं तो वो ज़्यादा उसको उधर से ही देखा है। ठीक है। अच्छा, कोई मारपीट हाथापाई पहले भी करता था राबिया के साथ? हाँ, एक दिन मैंने आवाज़ें सुनी थी ज़रूर। मार रहा हाँ जी, मार रहा था उसको। जी। उसने मुझे मारा है, तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे लड़के से क्यों दोस्ती करती हो, इसको छोड़ दो, अगर तुम्हें मारता है तो बाद में क्या करेगा, सही है। रहने दो इसने मैंने उसको बोल दिया था कि इसने आपके साथ शादी नहीं करनी, ये मैं सच कह रहा हूँ। वही उसने किया, शादी नहीं की, उसको मार दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जहाँ पर हम ख़बरों की बात करते हैं, जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ख़बरों के मुताबिक ये है कि राबिया का अबॉर्शन करवाने के लिए इजाज़ उसको लेकर गया है। अबॉर्शन करवाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी है और वही वजह उसकी डेथ की बनी है। तो उस हवाले से क्या आपके पास क्या हकीकत क्या है, वो बताएं। ऐसा मामला था, नहीं था, क्या था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमने नहीं देखा कि ऐसी कोई बात हो। अक्सर ऐसी कोई बात हो तो चाल बदल जाती है, बंदे की कंडीशन और हो जाती है, लेकिन उसका खाना पीना, उसका चलना, काम काज करना वैसे ही था। कोई ऐसी उसमें ऐसी बात नहीं थी कि बंदा कहे कि जी ऐसी कोई बात है। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वो इजाज़ के साथ चली गई, फिर इजाज़ अपने 3-4 और दोस्तों को ले आया, उसकी हालत बिगड़ गई। आपको क्या लगता है? हमें ये ऐसे ही लगता है कि ये गैंग रेप है। अच्छा, हाँ इस वजह से तबीयत खराब हुई है। हाँ, और उसको कुछ नहीं था, उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको मारा गया। तशद्दुद करके? हाँ जी। तशद्दुद के निशानात में क्या कुछ पाया आपने? उसके जो पाँव थी, सबसे पहले जब हमने फिर उसको बाहर निकाला ना, तो हमें अंदर कमरे में नहीं पता चल रहा था कि ब्लड उसके पाँव में, उसकी उंगलियों में और मट्टी थी साथ लगी हुई थी। अच्छा। उसकी पाँव की जो उंगलियां और ये नाखन थे ना, उनमें मट्टी थी, भरी हुई थी मट्टी, जैसे किसी जमीन पे वो रही है। अच्छा। दीदी हुई उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਹੋਈ। अच्छा, उंगलियों में मट्टी थी, ब्लड था और ब्लड था, ये था, और उसके ना जगह जगह पे ऐसे नील से बने हुए थे। यहाँ पर ऐसे था जैसे किसी ने जोर से उसको पकड़ा, उसकी गर्दन पे निशान थे, जैसे किसी ने गला दबा के मारा है। और लग तो ऐसे ही रहा था। कोई निशानात थे गर्दन पे? हाँ जी, ऐसे ऐसे करके कुछ निशान थे, दबाया हुआ था, जैसे नील से पड़े हुए थे वो। उसके अलावा उसकी बॉडी के ऐसे करके जैसे खींचा गया, उसको नोचा गया है। खींचा गया, ऐसे बने हुए थे निशान। जख्म भी थे? जख्म नहीं थे, ऐसे करके बस बने हुए थे, निशान से बने हुए थे। ये चीज़ें जब हमने देखी हैं, तो जब क्राइम वाले आए ना, बाकी सारी चीज़ें हमने उस वक्त देखी, क्योंकि मैं और मेरी बेटी जो थी ना, वो हम दोनों साथ। क्राइम वाले जब आए फिर क्या हुआ? फिर ये सारा कुछ हमने देखा। हमने पूरी बॉडी तब नहीं चेक की, पहले तो कुछ चीज़ें हमने देख के बस हमने कहा कि ये इसके साथ ये जुल्म हो गया है, ठीक है। इसके साथ ज्यादती। जब क्राइम वाले आए, फिर उन्होंने जब सब कुछ देखा, तो फिर ये सारा कुछ हमें पता चला कि उसकी कहाँ कहाँ बॉडी पे क्या क्या कुछ हुआ हुआ है। तो जाहिर है कि फिर देखा तो नहीं जा रहा था, लेकिन हमने फिर इस सारी खुद को अब हिम्मत दी। हमने कहा उसके साथ जो होना था वो हो गया, हम अब ये चाहते कि आइंदा किसी और बेटी के साथ ये ना हो। और ये प्यार, मोहब्बत और पसंद की शादी के ख्वाब थे जो राबिया देख रही थी। हाँ जी, जाहिर है उसे यही था कि मेरे साथ शादी करेगा। वो कमाती थी और मैंने बस उस लड़के को नहीं वैसे देखा था कभी कमा। आप लोगों ने पुलिस को किस टाइम बताया? जब हमने ये सब कुछ देख लिया ना, तब हम पुलिस के पास गए। अब आपका क्या मुतालिबा है? हमारा मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ दिया जाए, उसे सजा मिलेगी तो और किसी को भी इबरत हासिल होगी कि हमने किसी और बेटी के साथ ऐसे नहीं करना। वो हमारी बेटी नहीं थी, बल्कि पूरी कौम की बेटी है। जहाज़ के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जो सुनने में बार है कि जो हमें पहले पता नहीं था कि क्या हुआ है उसके साथ, पर अब जैसे जैसे पता लगता है कि ये हुआ है हमारी बहन के साथ, अब दिल करता है कि वो खड़ा हो तो बंदा उसको खुद ही मार दे हाथ से, कि इतना को गुस्सा आता है। अब शक्ल देखने को दिल नहीं उसकी करता कि हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया उसने, कि ऐसे नहीं थी उसने, ऐसे नहीं था जाना उसने दुनिया से, अब इसका टाइम नहीं था जाने का। बहुत बुरा किया इन लोगों ने उसके साथ। हम सोचते हैं पता नहीं वो कौन से आलम में होएगी उस टाइम, पता नहीं उसने किसको याद किया होगा, पता नहीं क्या उसके मुंह से निकला होगा।
हमें याद करती होएगी, हमें बुलाती होएगी कि आ जाओ, ये मुझे पकड़ लो आके, मैं इस टाइम इस दुख में हूँ। बहुत बुरा किया इन लोगों ने उसके साथ। नाज़रीन, राबिया का एक भाई है, यानी ये बहनों का एक ही भाई है जिसका नाम है आमिर। आमिर से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, राबिया का जिस दिन मर्डर हुआ है, ये भी कहा जा रहा है अबॉर्शन की वजह से हालत बिगड़ी है। जहाँ पर तशद्दुद के निशानात की हम बात करते हैं तो तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। उस दिन राबिया से आपकी मुलाकात, बात हुई घर में? हाँ जी। वो क्या बात हुई थी? काम करने जा रही थी, बस यही बात हुई थी। कहती ड्यूटी पे जा रही हूँ। हाँ जी। जॉब करती थी, पर वो किसी के घर जा रही थी काम करने। पार्लर पे काम करती है ना, तो वहाँ पे काम करने जा रही थी। घर पे यही बता गई है। एक ही भाई हो, 3 बहनों के। राबिया के साथ घुलना मिलना, प्यार मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, वो लड़ाई झगड़ा भी हमारे में होता ही रहता था, प्यार मोहब्बत भी आई थी। क्या कहोगे अब? यही कहूँगा कि वो इंसाफ मिलना ही चाहिए, सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो जो लोग हैं। इजाज गली में घूमता फिरता होगा, यकीनन लड़के गली में बाहर घूमते फिरते हैं। इजाज की मोहल्ले में क्या रिप्यूट है? वो ज़्यादा घर ही रहता था, कम ही निकलता था बारिश। हाँ जी, मतलब कि हमें ये नहीं था पता कि ये काम इसने कर देना है। एतबार था। हाँ जी, तो बाहर था। पर अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए जो जो लोग गए थे। आपको किसी पर शक है? शक कोई इजाज के दोस्त, कोई मोहल्ले वाले? जब वहाँ से लाश निकाली थी तब वो जास का कज़न एक आया था, वो रजील। रजील? अच्छा। वो एक इसकी मामी है, उसका बेटा है। वो कैसे आ गया ये नहीं मुझे पता, वो उसी टाइम ही आ गया था। हाँ जी। डेड बॉडी के पास राबिया की? हाँ जी। आपको उस पे शक है? पुलिस को बताया आपने? नहीं, पुलिस को तो नहीं बताया। वैसे वो आया था और रात को मैं सोच रहा था कि वो कैसे आ गया। नहीं, आप फौरन पुलिस को बताएं, आपको बताना चाहिए। ओके। नाज़रीन, सारी की सारी कहानी और माजरा आपके सामने है। मुल्जिम को मंजर आम पर लाने के बाद मुल्जिम का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाएंगे, जिसका नाम इजाज़ है, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आते हैं। यह मर्डर कैसे हुआ, ये सारा माजरा क्या था, राबिया को ख़त्म किया गया, कत्ल किया गया, मारा गया, जुल्म किया गया, जबर किया गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन इस काम में मुलव्विस था, ये सारी कहानी आपको आगे भी बताएंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।